अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर व्यूवर्स अक्रॉस, दिस इज़ उस्मान योर होस्ट। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ए सब कॉम्पैक्ट कार टोयोटा पासो। टोयोटा पासो वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द जापानीज ऑटोमेकर सिंस 2004। 2004 से 2023 तक टोयोटा पासो की हमें 3 जनरेशन्स देखने को मिली। आज जो गाड़ी आपके सामने है ये भी 3rd जनरेशन की गाड़ी है। इसकी जो प्रीवियस 2 जनरेशन है जो कि 2004 और 2010 में रिवील की गई, दोनों गाड़ियां पाकिस्तान में आप सब लोग इस्तेमाल भी कर चुके हैं, देख भी चुके हैं, और उनकी प्राइस में गुज़रते वक्त के साथ मज़ीद बतदरीज इजाफ़ा भी हो रहा है और उनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो रही है। यानी वो दोनों जनरेशन्स, प्रीवियस दोनों जनरेशन जो पाकिस्तान में लोगों ने इस्तेमाल की, लोगों ने उन्हें उसे एंटरटेन भी हुए और उसे सराहा भी सही। और आज भी वो गाड़ी अगर आप बाय करने के ख्वाहिशमंद हों तो इट्स नॉट ईज़ी टू फाइंड। जिन लोगों के पास वो प्रीवियस दोनों जनरेशन की गाड़ियाँ, अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ हैं, वो उसे ज़्यादातर लोग उसे बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब हम बात करेंगे टोयोटा पासो के मुतल्लिक, जो आज आपके सामने है, इस जनरेशन के मुतल्लिक भी, और इसके अलावा हम बात करेंगे टोयोटा पासो के मुतल्लिक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टोयोटा पासो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो टोयोटा है। इसका जो मॉडल कोड है वो M700A है। इसका जो इंजन कोड है इट्स 1KR। ये वही इंजन है जो आपको प्रीवियसली टोयोटा विड्स में देखने को मिला। टोयोटा पासो की प्रीवियस जनरेशन्स में भी वही 1KR इंजन इस्तेमाल होता रहा है, और अब जो आजकल जो टोयोटा यारिस मार्केट में अवेल हो रही है उसमें भी यही सेम इंजन 1KR अवेलेबल है। इसकी जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है इट्स 996 सीसी। ट्रांसमिशन इसमें CVT यूज़ की गई है। टोयोटा पासो की क्लास के मुतालिक बात करें तो इट्स ए सब कॉम्पैक्ट कार। इसका जो बॉडी लेआउट है इट्स 5 डोर हैचबैक। और लेआउट की बात करें तो टोयोटा पासो इज़ अवेलेबल इन 2 व्हील ड्राइव ऑप्शन, फ्रंट इंजन विद 2 व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन विद 4 व्हील ड्राइव आल्सो। अगेन हम यहाँ पे आपको बताते चलें कि 4 व्हील ड्राइव इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि गाड़ी की पावर को बढ़ाती है, गाड़ी की ड्राइव को बेहतर बनाती है। लेकिन पाकिस्तान में लोग क्योंकि छोटी गाड़ी इसलिए बाय करते हैं कि वो एक छोटी और एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी बाय करना चाहते हैं, तो इसलिए बहुत से लोग 4 व्हील गाड़ी से इज्तनाब करते हैं उसे बाय करने में। बट हम हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं कि 4 व्हील ड्राइव इज़ अ बेटर ऑप्शन। टोयोटा पासो के वेरिएंट्स के मुतालिक बात की जाए तो इसमें जो इसका जो बेसिक वेरिएंट है वो X पैकेज है, देन कम्स XL, उसके बाद XLS पैकेज है, और इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो टोयोटा मोडा, जिसमें मोडा में आपको 2 पैकेजेस अवेल होते हैं, X और G के साथ। हमारी प्रीवियस एपिसोड में हमने टोयोटा पासो मोडा के मुतालिक आपसे बात की थी, आपको ब्रीफ भी किया था। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के मुतालिक। ये 3rd जनरेशन की गाड़ी है। इसकी 1st जनरेशन 2004 में देखने को मिली। 2010 में इसकी 2nd जनरेशन हमें देखने को मिली। और जो 3rd जनरेशन है, इसकी जो 3rd जनरेशन है वो 2016 में सामने आई, और ये 3rd जनरेशन का पहला फेसलिफ्ट है जिसे 2018 में रिवील किया गया। अब हम इस गाड़ी के मुतालिक आपको बताएं, अगर आप इसके फ्रंट पर देखें तो रेडार इज़ अवेलेबल फ्रंट स्क्रीन पे। उसके बाद इसके फ्रंट लिप पे देखें तो पार्किंग सेंसर्स आर अवेलेबल। इसके लिप के नीचे आप फ्रंट बम्पर पर देखें तो फॉग लैंप्स की जगह अवेलेबल है, सो यू कैन इंस्टॉल इट लेटर। क्योंकि ये बेसिक पैकेज की गाड़ी है तो इसमें आप अगर चाहें तो आप इसमें फॉग लैंप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इस पैकेज में फॉग लैंप्स आपको अवेल नहीं होते। एक बहुत ही खूबसूरत क्रोम ग्रिल के साथ है। अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल आपको दिखाएं तो आप साथ साथ देख सकते हैं। मैं आपको एक क्लोज़र लुक देता हूँ। देयर आर नो विजिबल स्क्रैचेस एट ऑल।
इस गाड़ी की ऑक्शन डिटेल्स के मुतालिक मैं आपको वीडियो के एंड में ब्रीफ करूंगा। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले 14 इंच के व्हील्स, उसके बाद साइड विंग्स इसके पावर मिरर के साथ हैं। साइड मिरर जो हैं इसके और एडजस्टेबल भी हैं। इसके जो डोर हैंडल्स हैं उनके ऊपर लॉक और अनलॉक करने के लिए सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। अब हम आपको इस गाड़ी का एक रियर व्यू भी एक देते हैं। अगर गाड़ी के रियर व्यू की बात करें तो सबसे पहली बात, बैक स्पॉयलर इज़ देयर। एक्स पैकेज के कुछ गाड़ियों में बैक वाइपर अवेलेबल होता है, बाजू का ये बैक वाइपर कुछ गाड़ियों में अवेल नहीं होता। इसमें ये बैक वाइपर के साथ है। अगर बम्पर की बात की जाए तो पार्किंग सेंसर्स आर देयर। नाइट विजन कैमरा भी इसमें अवेलेबल है। और अगर गाड़ी की स्पेस की बात की जाए बैक पे, तो किसी भी 1000 सीसी के साथ अगर इसे कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी की जो स्पेस है इट्स अ वेरी रीज़नेबल स्पेस। अब क्योंकि नए मॉडल की गाड़ियों में आपको एक्स्ट्रा टायर की फैसिलिटी नहीं है, इसमें आपको एयर पंप और पंक्चर किट वो आपकी अवेलेबल है इसमें। साथ साथ आप ये भी देखें कि ये गाड़ी बहुत ही नीट कंडीशन की गाड़ी है। अगर इसकी लेफ़्ट प्रोफाइल भी मैं आपको दिखाता चाहूँ, देयर आर नो स्क्रैचेस एट ऑल। सिर्फ एक अगर आप देखें तो इसकी स्कर्टिंग के एंड पे एक आपको डेंट नज़र आ रहा होगा जो ऑक्शन शीट पे भी मेंशन है। उसके अलावा किसी तरह के कोई विजिबल स्क्रैचेस नहीं हैं गाड़ी में अवेलेबल हैं। गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो इसमें आइडलिंग स्टॉप के साथ है ये गाड़ी। पार्किंग सेंसर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। उसके बाद इसकी जो हेडलैम्प्स हैं उनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। कम्स विद ट्रैक्शन कंट्रोल, पुश स्टार्ट ऑब्वियसली। अगर स्टीयरिंग में देखें तो इसकी वन साइड पे मल्टीमीडिया बटन्स भी अवेलेबल हैं। अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो इट्स ओनली यूज फॉर 9000 किलोमीटर्स, तो रनिंग इसकी बहुत ही लो है। ओरिजिनल टीवी के साथ है ये गाड़ी। नाइट विजन कैमरा भी इसमें इंस्टॉल्ड है। साथ साथ आप गाड़ी को देख सकते हैं कि गाड़ी बहुत ही नीट कंडीशन की ये गाड़ी है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सिर्फ 9000 चली है और उस 9000 की भी ऑक्शन शीट अवेलेबल है विद अ वेरीफाइड स्टेटस। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे इस गाड़ी की ऑक्शन डिटेल्स के मुतालिक और इसकी प्राइस के मुतालिक। ये गाड़ी 2022 मॉडल की गाड़ी है जिसे करंट पीक में इंपोर्ट किया गया है। इसका जो ऑक्शन ग्रेड है इट्स 3.5 और इसकी जो माइलेज है वो बहुत ही लो है। इट्स ओनली ड्रिवन फॉर 9400 किलोमीटर्स ऑन इट। किसी तरह का कोई रीपेंट रिप्लेसमेंट बॉडी पे नहीं है। ओबियसली गाड़ी के ऑक्शन ग्रेड के कम होने की वजह जैसे कि मैंने आपको इसकी लेफ़्ट साइड पे दिखाया कि इसकी स्कर्टिंग पर एक डेंट है जो कि रिपेयरेबल है। उसके अलावा इसके फ्रंट बम्पर पे आपको नीचे एक स्कार भी नज़र आ रहा होगा जो कि ऑक्शन शीट पर मेंशन्ड है। एक्स पैकेज की ये गाड़ी है जिसे फ्रेश इंपोर्ट किया गया है और इसकी जो प्राइस है इट्स 4350। इस गाड़ी के मुतालिक आप कुछ भी जानने के लिए हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऑक्शन शीट भी साथ आपको डिस्प्ले पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी, वो वेरीफाइड स्टेटस के साथ है। नो रीपेंट, नो रिप्लेसमेंट और ऑक्शन शीट आफ्टर सेल भी ऑक्शन शीट के मुतालिक हम हर तरह से स्टैंड करते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस गाड़ी के मुतालिक मज़ीद जानने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आप गाड़ी ये देखना चाहें तो इट्स अवेलेबल ऑन जैज़मैक मोटर्स इस्लामाबाद इन G8 मार्कस। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी हमें कमेंट्स भी कीजिएगा और हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा ताकि हम इसे मज़ीद बेहतर बना सकें।